सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। बोध गया मुक्ति आंदोलन को लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है। अभी तक नीतीश सरकार की कान में जू नहीं रेंगी, भारत सरकार मोदी सरकार की कान में जू नहीं रेंगी। लगभग पूरे भारत के सभी राज्यों में, सभी जनपदों में, सभी मंडल स्तरीय बड़े बड़े धरना आयोजन किए गए और डीएम को ज्ञापन दिया गया। पूरा भारत इस समय आंदोलित है, पूरा बौद्ध समाज, अम्बेडकरी समाज आंदोलित है। वह अपने विरासत पर किसी को अब बैठने नहीं देना चाहता है। जब इन्होंने हमारी विरासत पर कब्जा किया था, उस समय समाज जागरूक नहीं था, बाबा साहब की धम्म क्रांति स्थापित नहीं हुई थी, अनागारिक धम्मपाल जी अकेले संघर्ष कर रहे थे। अब भारत जाग गया है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल रही है। मनुवादियों, अब आप लंबे समय तक हमारी विरासत पर कब्जा नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ मैं पूरे देश भारत के बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को ये बताना चाहता हूं कि बोध गया कम से कम 50% बौद्धों का है, लेकिन कुशीनगर में आपका कुछ भी नहीं है। कुशीनगर मैनेजमेंट आज दिन तक नहीं बना, भारत सरकार कब्जा किए है। और श्रावस्ती में आज दिन तक भारत सरकार का कब्जा है और शंखिशा में आज दिन तक बामनों का कब्जा है। इतना ही नहीं, लुम्बिनी वन में आज दिन तक सरकारी कब्जा है और वैशाली में आज दिन तक सरकारी कब्जा है। सारनाथ में अभी तक सरकारी कब्जा है। यहाँ तो 1% भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है। बोध गया में गलीमत है कि 50% बौद्ध वहाँ के मेंबर हो सकते हैं और बौद्ध भिक्षु उस पूजा पाठ करने का काम करते हैं, कम से कम हिस्सेदारी है। लेकिन तमाम और बौद्ध तीर्थ स्थल हैं जैसे कौशाम्बी, एक भी हिस्सा आपका नहीं है। चले जाइए आप सांची, 1% आपकी हिस्सेदारी नहीं है। सारा का सारा कब्जा भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से कर रखा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, बोध गया आज नहीं कल इन जालिमों को छोड़ना पड़ेगा। अब हमें कुशीनगर की तरफ चलना पड़ेगा, अब हमें सारनाथ की तरफ चलना पड़ेगा, अब हमें लुम्बिनी की तरफ चलना पड़ेगा, अब हमें वैशाली की तरफ चलना पड़ेगा, अब हमें श्रावस्ती की तरफ चलना पड़ेगा, शंखिशा की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बना करके कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, नालंदा हमारा पुराना जो खंडर है उस पर भी भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से कब्जा करके रखा है। उनके जितने पुराने मठ हैं उनके पास हैं, ईसाइयों के पुराने चर्च हैं उनके पास हैं, मुसलमानों की पुरानी मस्जिदें वक्फ बोर्ड के पास हैं। हमारे बौद्ध मठ, हमारी बौद्ध विरासतें आखिर भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बना के क्यों कब्जा करके रखा है? मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस पूरे देश में हमें मांग उठानी पड़ेगी कि जब तक भारतीय बौद्ध विरासत बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, तब तक हमारी विरासतों पर हमारा हक अधिकार नहीं हो सकता। ये जालिम चारों तरफ से कब्जा यूं ही करके रहेंगे और हमारी पुरानी संपत्तियों पर, विरासतों पर पालथी मार करके बैठे रहेंगे। आंदोलन तेज हुआ, पूरे देश में ब्राह्मण सकते में है, चारों तरफ चर्चा चल रही है कि आखिर बौद्धों की संख्या भारत में बढ़ रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जालिम जितना ज्यादा जुर्म करेगा, जितना हक अधिकारों से वंचित करेगा, भारत का बहुजन उतना ही बुद्ध की शरण में, बुद्ध, फुले, साहू, अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़ता रहेगा। और आज मैं फिर एक बार चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे बौद्ध भिक्षु, जिनको हम लोगों ने बैठाला है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है। अभी हमारी असली आर्मी नहीं पहुंची है आंदोलन में। जिस दिन असली आर्मी हमारी आंदोलन में पहुंच गई, नीतीश कुमार जी घर से नहीं निकल पाओगे, मोदी जी आपका रास्ता रोक देंगे। इसलिए मैं आज भी निवेदन करता हूं कि बर्बरता से बाज आओ। हमारी विरासत जो बोध गया
मुक्ति आंदोलन चल रहा है और जो बीटी एक्ट है 1949 का, उसे डिसमिस करके बोध गया बौद्धों को सौंप दो, कुशीनगर बौद्धों को सौंप दो, वैशाली बौद्धों को सौंप दो, श्रावस्ती बौद्धों को सौंप दो, सारनाथ बौद्धों को सौंप दो। मुझे तुम्हारे मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपकी विरासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी विरासत पर अब बलात् कब्जा नहीं होने दूंगा। भारत का बौद्ध जाग गया है, आम जन जाग गया है, अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत की रक्षा के लिए वो दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। आओ भारत के लोगों, हम सब लोग मिलकर अपनी विरासत की रक्षा करते हैं और बोध गया मुक्ति आंदोलन के साथ साथ अब हमें कुशीनगर मुक्ति आंदोलन चलाना पड़ेगा, अब हमें सारनाथ मुक्ति आंदोलन चलाना पड़ेगा, लुम्बनी मुक्ति आंदोलन चलाना पड़ेगा, शंखिशा मुक्ति आंदोलन चलाना पड़ेगा, श्रावस्ती मुक्ति आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि बोध गया में तो कम से कम 50% हिस्सेदारी है। आप उसमें मेंबर बन जाते हो और अन्य जगह तो सब कुछ भारत सरकार के माध्यम से मनवादियों ने कब्जा करके रखा है। आओ हम सब लोग मिलकर अपनी विरासत की रक्षा करते हैं और फिर पुनः अपने पुरखों की संस्कृति की स्थापना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत